बच्चों जैसा कि आपको पता है हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित कक्षा 11 की गणित की पुस्तक का अंतिम अध्याय और जिसका अंतिम वीडियो विविध प्रश्नमाला आप देखने जा रहे हैं, जिसमें हम 1 से 5 तक के प्रश्न करने वाले हैं। बच्चों प्रायिकता के जो विविध प्रश्नमाला की तुम्हारे इस प्रश्नमाला के क्वेश्चन है ना बच्चों, वो क्वेश्चन पूरे निर्भर है किस पर, परमुटेशन कॉम्बिनेशन पर, क्रमचय व संचय। तो क्रमचय व संचय में आपको सभी बातें पता है, एनसीआर, एनपीआर। अगर वो प्रश्नमाला आपकी ढंग से नहीं है तो इसके प्रश्न आपको कम समझ में आएंगे, लेकिन आशा करता हूँ आप सारे वीडियोज बिल्कुल सीक्वेंस से देखते हुए आ रहे हैं। तो क्रमचय संचय तो हमने पहले ही पढ़ लिया, ठीक है। तो उसी आशा के साथ स्टार्ट करते हैं बच्चों। एक डिब्बे में 10 लाल, 20 नीली, 30 हरी गोलियां रखी हुई है। एक डिब्बे में 10 तो लाल है, 20 नीली है और 30 हरी गोलियां, यानी कि हम बोले तो 10 तो रेड है, 20 ब्लू है और 30 ग्रीन गोलियां रखी हुई है। डिब्बे में से 5 गोलियां यादृच्छिक रूप से निकाली जा रही है, रैंडम निकाल रहे हैं, है ना। प्रायिकता क्या है बच्चों? प्रायिकता का फॉर्मूला तुम्हारे को पता है, अनुकूल स्थितियां बटा कुल स्थितियां, यही तो होता है। ध्यान से देखो, सभी गोलियां नीली है, तो नीली गोली होने की अनुकूल स्थिति बच्चों कौन सी है? नीली गोलियां टोटल कितनी बार? 20 में से 5 का सिलेक्शन करना है, तो 20C5 ये इसकी अनुकूल स्थिति हो गई। और प्रायिकता का फॉर्मूला मैंने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में समझाया था, अनुकूल स्थितियां बटा कुल स्थितियां, है ना। अच्छा, कुल स्थितियां देखो, ये तो अनुकूल हो गए कि 20 में से 5 का सिलेक्शन हमने कर लिया, चयन कर लिया। टोटल बच्चों कितनी है? 10 और 20 30, 30 और 30 60, यानी कि 60 में से भी तो 5 आ गई। तो ये अनुकूल और ये कुल, बस तुम्हारा मन करे तो इसको आगे हल कर दो, चाहे यहाँ पर तुम्हारा मन कर रहा हो यहीं पे छोड़ने का तो यहाँ पे छोड़ दो, ये तुम्हारा आंसर आ गया। अब मैंने तुम्हें न्यूमेरिकल स्टेप समझा दी, सारी बातें तुम यहाँ से देख लोगे। देखो, गोलियों की संख्या, 60 गोलियों में से 5 गोलियां निकालने के प्रकार, ये पहले ही पढ़ लिया हमने क्रमचय संचय में। 20 नीली गोलियां, इनमें से 5 गोलियां चुनने के प्रकार, प्रायिकता का सूत्र, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। आगे दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? कम से कम एक गोली हरी है, कम से कम एक गोली हरी है, ठीक है। अब ध्यान से देखना बच्चों, कम से कम क्वेश्चन वही है, 5 गोलियां यादृच्छिक रूप से निकाली जा रही है, इसने बोल दिया कम से कम एक गोली हरी है। इसका मतलब बच्चों प्रायिकता में सभी घटनाओं का सम बच्चों कितना होता है? 1 होता है ना। सभी का सम, जितने भी केसेस, जितने भी क्वेश्चन इस क्वेश्चन में बनेंगे, उन सभी का सम, सभी की प्रायिकताओं का सम बच्चों कितना होगा? 1 होगा। अच्छा, एक गोली हरी है, तो एक काम करते हैं, कम से कम एक गोली हरी में से एक काम करो सर, आप एक में से, टोटल में से क्या लेस कर दो? सारी गोलियां। कौन कौन सी? हरी की बात करें, नीली और लाल हो। अब नीली और लाल टोटल मिलकर बच्चों कितने? 30। तो नीली या लाल होने की प्रायिकता बच्चों कितनी होगी? 30C5 बटा 60C5। इसको टोटल में से घटा दो, कम से कम एक का आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास। इधर आ जाओ, यही तो कर रहा है। कम से कम एक गोली हरी है, 5 गोलियां नीली या लाल है, एक टोटल सम बच्चों, टोटल एडिशन प्रायिकता कितना होता है? 1। तो टोटल में से हमने क्या घटा दिया? लाल या नीली होने की। तो बची कौन? जिनमें कम से कम एक हरी तो आएगी, ठीक है। कोई समस्या नहीं है, आराम से नोट डाउन कर लेना। आगे बढ़ते हैं। ताश के 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई, ताश खेलना जानते हो ना वो जो फेंटते हैं अपन, गड्डी में से 4 पत्ते निकाले जाते हैं, ठीक है सर। 52 में से 4 पत्ते निकाल रहे हैं, ये हमारा हो गया टोटल केसेस, यानी कि डिवाइड 52C4 से करेंगे। इस बात की प्रायिकता क्या है? निकाले गए पत्तों में से 3 ईंट, बच्चों ईंट के टोटल पत्ते 13 होते हैं, तो 13 में से 3 निकाल लो। और या नहीं बोल रहा, अथवा नहीं बोल रहा, एंड एक हुक्म भी 13 होते हैं, 13 में से एक हुक्म का पत्ता 1, ठीक है। तो ये तो बच्चों हमारे पास क्या हो गया? अनुकूल स्थितियां और टोटल स्थितियां। 52 में से बच्चों कितने आ रहे हैं? 4। ये तो फाइनल आंसर आ गया, खत्म। ये सारी बातें लिखी हुई है, देख लो। 13C3 गुणा 13C1 बटा 52C4। तुम्हारा मन करे इसको आगे हल करने का तो तुम कर सकते हो, घर की बात है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट। एक पासे के 2 फलकों में से, एक पासा है जिसके 2 फलकों में से प्रत्येक पर बच्चों 2 फलकों में तो, है ना, 2 फलकों में से तो बच्चों प्रत्येक पर तो 1 अंकित है, यानी कि 1 और 1 के 2 है, यही है ना इसका मतलब। 3 फलकों में से प्रत्येक पर 2 है, 1 2 3, और एक फलक पर बच्चों 3 है, तो टोटल 6 हो गए ना। 3 और 3 6। ये पास जो डाइस होता है ना बच्चों, वैसे डाइस पर तो 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है, लेकिन इसने बोला कि हमारे पास एक स्पेशल डाइस है जिस पर 2 फलक पर तो 1 1 लिखा हुआ है, 3 पर 2 2 लिखे हुए हैं, 3 पर 2 और किसी एक पर 3 लिखा हुआ है, ठीक है। पासा एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। बच्चों एक बार फेंका जा रहा है पासा,
तो पासा फेंकने पर टोटल स्थितियाँ कितनी होती है 6। तो ये तो श्योर हो गया कि भाग 6 का लगेगा। 2 आने की प्रायिकता है ना बच्चों, 2 आने के लिए अनुकूल स्थितियाँ कितनी है 3, तो 3/6, 1/2 आंसर आ गया। 1 या 3, 1 आने के लिए स्थिति 2 है, 3 आने के लिए 1 है बटा 6, अगेन 3/6, 1/2 आंसर आ गया। 3 नहीं मतलब बाकी आ जाए, बाकी कितनी है 5, 5/6, ये लो खत्म। देखो इसी तरह से ये बोल रहा है 1 या 3 में 1/2 आंसर आया, ठीक है। यहाँ पे आओ, 2 में 1/2 आंसर आया, वो 3/6, और तीसरा प्रश्न 5/6। कर लोगे ना, बहुत आसान है ना। अभी लैंग्वेज तो तुम देख ही लोगे आराम से। देखो जहाँ पर मैं पेज चेंज कर लेता हूँ ना, वहीं पर तुम्हें वीडियो पॉज करना है, इस लैंग्वेज को पढ़ना है, जो मैंने समझाया बस वो तुम अपनी भाषा में लिखना है, ठीक है। आगे बढ़ो नेक्स्ट। एक लॉटरी में 10,000 टिकट बेचे गए, एक लॉटरी में 10,000 टिकट बेच दिए साहब, है ना। 10 सामान, जिनमें 10 सामान इनाम दिए जाने हैं, 10 इनाम घोषित कर दिए सेम टाइप के। कोई भी इनाम न मिलने की प्रायिकता क्या है? कोई भी इनाम नहीं मिले साहब, एक टिकट खरीदते हैं बच्चों, एक टिकट यदि हम खरीदते हैं और कोई भी इनाम ना मिले, तो बच्चों 10 तो इसमें से ऐसे हैं जिन पर इनाम घोषित है। तो ध्यान से देखो, कुल इनामों की संख्या 10 है, कुल संख्या 10,000 है। तो ऐसे टिकटों की संख्या जिन पर इनाम नहीं है, 10 घटा देंगे, 9,990। कोई भी इनाम न मिलने की प्रायिकता P है, तो बच्चों एक ही तो ले रहे हैं। अब ना मिलने की प्रायिकता, अब जिनमें इनाम नहीं है वे अनुकूल स्थितियां टोटल कितनी बच्चों हमारे पास? भाई C1 तो करेंगे, लेकिन कितने में से करेंगे? 10,000 में से, 9,990 में से? 9,990 में से C1 लेंगे, क्योंकि हमने 10 तो पहले हटा दिए ना। अब जो बचे उनमें से एक लेना है। भाई बात को समझो, 10 इनाम घोषित कर दिए 10,000 में से। क्वेश्चन ने पूछा इनाम न मिलने की प्रायिकता बताओ। अब इनाम न मिले, कोई एक टिकट है, अब इनाम ना मिलने के लिए तो हम पहले तो टोटल केस ही वो लेंगे ना जिनमें इनाम नहीं है। इनाम किन में नहीं है? 10,000 में से 10 घटा दो, तो 9,990 में से एक का सिलेक्शन, और टोटल कितने हैं? 10,000 में से एक का सिलेक्शन, ठीक है। ये हमारे पास आंसर बच्चों किसका आ गया? एक टिकट खरीदने पर। आगे क्या बोल रहा है? 2 टिकट खरीदने पर सेम, 9,990 में से 2 सेलेक्ट करो और 10,000 में से 2 सेलेक्ट करो। 10 टिकट खरीदने पर 9,990 में से 10 सेलेक्ट करो और 10,000 में से 10 सेलेक्ट करो। इतनी सी बात है बस, ठीक है। अनुकूल स्थितियां बटा कुल स्थितियां, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। बढ़े थोड़ा सा आगे, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट। 100 विद्यार्थियों में से 40 और 60 विद्यार्थियों के 2 वर्ग बनाए गए। 2 सेक्शन हमने बना दिए 100 में से। बस 40 विद्यार्थियों का सेक्शन अलग है, 60 का अलग है। यदि आप और आपका एक मित्र, यानी कि मैं और मेरा मित्र, या तुम पढ़ रहे हो तुम्हारा और तुम्हारा मित्र 100 विद्यार्थियों में है, टोटल 100 में है, ठीक है। तो प्रायिकता क्या है कि आप दोनों एक ही वर्ग में हो। अब बच्चों ध्यान से देखो, 2 की तो फिक्स होगी ना, है ना। अब ध्यान से देखो, इसने क्या बोला? 100 विद्यार्थियों में से 40 या 60 एक वर्ग के ए और बी मान लिया। 98 विद्यार्थियों में से 38 विद्यार्थी चुने जाते हैं। भाई बात को समझो, हमें तो चुनने की आवश्यकता नहीं ना, हम तो फिक्स हो गए ना पहले ही। तो 98 टोटल कितने बच्चों? 100। तो 100 में से 2 कम कर दो जो फिक्स है, और जो 40 हैं उसमें से भी 2 कम कर दो, यानी कि सब में से 2 कम हो जाएंगे, वो तो फिक्स है ना। 98 विद्यार्थियों में से 38 विद्यार्थी चुनने के तरीके, ठीक है। बिना किसी शर्त के 100 में से 40 विद्यार्थी चुनने के तरीके, 100C40, यानी कि जैसा पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। पिछला क्वेश्चन बिल्कुल सेम था बच्चों। 10 इनाम हमने पहले ही निकाल दिए, तो टोटल में से 10 घटा दिया, 9,990 में से 10 घटा दिया, और अपोन में बच्चों कुल स्थितियां वही 10,000 में से एक का सिलेक्शन कर रहे थे। वैसे यहाँ पे बच्चों तो पहले वर्ग की बात करें तो 100 में से 40 का सिलेक्शन, 100C40, ये तो कुल स्थितियां होगी। और अनुकूल स्थितियां बच्चों कितनी होगी? इसमें से भी 2 कम करो, इसमें से भी 2 कम करो, 98C38, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन तुम आराम से कर लेना। एक कैलकुलेशन करना मैं तुम्हें सिखा देता हूँ, अभी रुको एक बार में सिखा देता हूँ बच्चों ना। पहले इसका दूसरा प्रश्न करते हैं। दोनों वर्ग बी में प्रवेश लेते हैं। भाई प्रश्न यही तो बोला, देखो ध्यान से सुनो। आप दोनों अलग अलग वर्गों में हो। पहले तो क्या बोला? एक ही वर्ग में हो, है ना, एक वर्ग में। अब आप दोनों अलग अलग वर्गों में हो, तो ध्यान से देखना बच्चों। यदि हम दोनों बी वर्ग में प्रवेश लेते हैं तो 98 विद्यार्थियों में से 58 विद्यार्थी चुनने के तरीके, क्योंकि दूसरे में तो 60 है, 60 है ना दूसरे में। तो 98C58 बटा वही 100C60, वहां पे 40 कर रहे थे। कैलकुलेशन तुम कर लेना आराम से, ठीक है बच्चों। ये हमारा पहला प्रश्न हो गया। कैसे? ध्यान से देखो, पहला प्रश्न क्या था? आप दोनों एक ही वर्ग में हो। पहले तो हमने
40 वाला वर्ग ए सेक्शन में निकाल लिया, 98C 38 अपॉन 100C 40, फिर 100 में से 60 यानी कि 98C 58 अपॉन 100C 60। तो ये बच्चों पहले प्रश्न के 2 आंसर हमने कर लिए। आगे बढ़ते हैं, अब दूसरे प्रश्न को पढ़ो। आप दोनों अलग अलग वर्गों में हो, दोनों बिल्कुल अलग अलग वर्गों में, तो बच्चों एक एक लेस कर देंगे। ध्यान से देखो, इधर आ जाओ। अभी देखते हैं, हम दोनों विद्यार्थियों के विभिन्न वर्गों में प्रवेश पाने की प्रायिकता क्या होगी? दोनों एक ही वर्ग के हों। अब ध्यान से देखो बच्चों, उसने क्या बोला? दोनों अलग अलग वर्गों में हो। और जो हमने अभी थोड़ी देर पहले प्रश्न किया था वो बच्चों क्या है? हम दोनों वर्ग ए या बी में प्रवेश पाते हैं, तो उसकी प्रायिकता, उन दोनों को हमने जोड़ दिया। ठीक है? अरे भाई ध्यान से सुनो, पहला प्रश्न क्या कह रहा था? ध्यान से देखो बच्चों एक बार, आप दोनों एक ही वर्ग में हो, तो पहले तुमने 40 पे निकाला, 60 पे निकाला, फिर दोनों को जोड़ दिया। भाई या तो मैं 40 वाले में हूं या मैं 60 वाले में हूं, है ना? तो ध्यान से देखो, अब इन दोनों को जोड़ने पर जो हमारे पास आंसर प्राप्त हुआ ना, कैलकुलेशन करने पर, वो बच्चों आंसर प्राप्त होता है हमारे पास 17/33। अब प्रश्न क्या कर रहा है? आप दोनों अलग अलग वर्गों में हो, तो जो हमने ये आंसर निकाला 17/33 वो किसका है? दोनों एक ही वर्ग में हो। टोटल प्रायिकता बच्चों कितनी होती है? एक। तो एक में से एक ही वर्ग में हो, घटा देंगे तो क्या बच जाएगा? अलग अलग बच जाएगा। तो एक में से घटा देंगे बच्चों, आंसर आएगा 16/33। अभी जो कैलकुलेशन होती है ना बच्चों, ये मैं तुम्हें सॉल्व करना सिखाता हूँ। ध्यान से देखना एक बार, एक ब्लैंक पेज लेता हूँ। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है ना 10C3, तो इसको जल्दी सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? देखो फॉर्मूला तो तुम्हारे को पता है ही, फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, तुम ऐसे करना। यहाँ पे देखो बच्चों कि r की जगह कितना है? 3 है ना, तो 10 का 3 बार गुणनफल करो घटाते हुए, 10 9 8, और 3 को 1 तक ले जाओ। ये लो, ये कैलकुलेशन कर दो, तुम्हारा बिल्कुल सही आंसर आएगा, जल्दी आंसर आएगा। जैसे 5C 2 है, 2 है ना, तो 5 को 2 बार डिक्रीज करते हुए मल्टीप्लाई करो, और 2 गुणा 1। वैसे देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में 98C 58, 100C 60। अब यहाँ पे इसका 60 बार डिक्रीमेंट थोड़ी करोगे, इसका 40 बार डिक्रीमेंट थोड़ी करोगे। ये तब करना है जब डेटा हमारे पास छोटा हो। तो अब यहाँ पे तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा बच्चों। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला तुम सोल्व कर लोगे आराम से। फैक्टोरियल 98, फैक्टोरियल 58 और 98 माइनस 58, ये ऊपर वाला आ गया। नीचे वाला बच्चों क्या आएगा? ध्यान से देखना, भाग फैक्टोरियल 100, फैक्टोरियल 60, और 100 माइनस 60 कितना होता है? फैक्टोरियल 40। तो कैलकुलेशन करना बच्चों, ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर निर्भर करेगा। समझाने वाली बात मैंने तुम्हें ढंग से समझा दी। तो बच्चों इसी के साथ आपकी विविध प्रश्नमाला समाप्त होती है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। ठीक है? तो सभी को खूब खूब आशीर्वाद। बच्चों जितने भी तुम्हें एक्सरसाइज कराई गई, सभी के वीडियोस तुम्हें रेगुलर एक साथ नहीं देखने। जैसे ही वीडियो में पेज चेंज होता है, आपको वीडियो पॉज करके पेन चलाना पड़ेगा। जैसे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट आप पढ़ते हो वैसे बिल्कुल नहीं पढ़ना, वैसे आपके समझ में नहीं आएगा। हायर मैथमेटिक्स से साफ साफ कह रहा हूँ, कहीं तुम वीडियो चला लो और उसको नोट डाउन करते जाओ, ऐसे नहीं आएगा। मैंने पढ़ाया ही तुम्हें बच्चों इस तरह से है कि तुम्हें पेन चलाना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना हर पेज चेंज करने से पहले। ठीक है? और एग्जाम में जिस तरह से रिप्रेजेंट करना है वो तुम्हें टाइप्ड सॉल्यूशन पे दिया हुआ है, किस तरह से हमें लिखना है। ये नहीं लिखना जो टाइप्ड सॉल्यूशन में होता है, इस तरह से लिखना है। कुल मिला के एग्जामिनर को हर एक वो बात समझानी है जो तुमने न्यूमेरिकल स्टेप के रूप में यहाँ पे लिखी, उससे पहले उसका रीजन देना है, वो भी अपनी भाषा में। ठीक है बच्चों? तो जुड़े रहिए ई कक्षा के साथ। इन सभी वीडियोस को सभी बच्चों के साथ शेयर करो और लगातार पढ़ते रहो। खूब खूब आशीर्वाद। ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच बच्चों।